Good morning to all of you present in this morning session. Yesterday we were making the discussion. Good morning. Yesterday we were making the discussion. Good morning of जनरल एंट्रीज। तो आज हम जनरल एंट्री जो है, वैसे चैप्टर तो हमारा ख़त्म हो चुका है, पर हम प्रैक्टिस के लिए जो है एक आध दिन हम और इसमें देंगे ताकि जो आपके प्रॉब्लम्स हैं वो हट जाएं। तो इसलिए जो हम इसकी आगे थोड़े से डिस्कस करेंगे। तो येस्टरडे हमने जो डिस्कस किया था वो शायद हमने किया था 21 किया था शायद हमने, हाँ 21 किया था। आज हम 22 जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास में जो प्रिपेयर द जर्नल है फ्रॉम द ट्रांजेक्शन गिवन बिलो, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, कैश पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। आपने मशीनरी तो खरीदी होगी, खरीद के ले आए होंगे। अब हमने उसकी इंस्टॉलेशन की है। इंस्टॉलेशन होता है मशीन को लगाना, उसके लिए। अब देखो ये आपका जो है इट इज़ एन कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि मशीनरी इंस्टॉल जो हर रोज़ नहीं की जाती, मशीन इंस्टॉल कभी एक बार की जाती है और इससे मशीनरी की एफिशिएंसी बढ़ती है, मशीनरी की वैल्यू बढ़ती है। तो इट इज़ एन कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो आप इसको किस प्रकार से देखें, कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट के अंदर ऐड हो जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो होगी एंट्री वो होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5000। इसके बदले में आपने क्या पे किया, टू कैश। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, और ये आपके पास में जाएगा 5000, और नीचे नरेशन लिख दोगे मशीनरी इंस्टॉल्ड, ठीक है जी। गुड्स गिवन एज चैरिटी 20000, ये हमने कल डिस्कस किया था कि गुड्स गिवन एज चैरिटी, हमने गुड्स चैरिटी के रूप में दी है। तो चैरिटी के रूप में दी तो हमारा खर्चा तो हो ही गया, ठीक है। और गुड्स दी है तो परचेज कम हो जाएगी क्योंकि स्पेशल एंट्रीज में आया था। तो आपके पास में जाएगा चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी अकाउंट डेबिट और टू परचेजेस, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस 20000, ये 20000। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, और नीचे लिख देंगे चैरिटी गिवन इन गुड्स, चैरिटी आपके गुड्स में दी गई है। नेक्स्ट है इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 7% व्हेन टोटल कैपिटल वाज 7 लाख। तो कह रहे कि 7 लाख के ऊपर 7% इंटरेस्ट आपने पे करना है। तो 7 लाख पे 7% यानी 7 7 जा 49, यानी 49,000 आपका हो जाएगा कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपका यानी बिजनेस का खर्चा है। तो बिजनेस का एक्सपेंस तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 49,000 और टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये पैसा मालिक को हमने क्रेडिट कर दिया 49,000, ठीक है। नीचे नरेशन दे देंगे इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल यानी इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल, ठीक है जी। नेक्स्ट है कि रिसीव्ड 12,000 ऑफ ए बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। आपका लास्ट ईयर बैड डेट्स रिटर्न ऑफ हो गए थे 12,000 के, यानी आपके बैड डेट्स हो गए तो पैसे आने की संभावना नहीं थी, आपने उसको बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू एक्स करके छोड़ दिया था। अब एक्स आपके पैसे देने आ गया, पैसे देने आ गया तो आपकी एंट्री क्या होगी, आपको पैसे आ गए इन कैश आ गया, तो कैश आपका रियल अकाउंट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट डेबिट, ये आपके पास में होगा 12,000। और आपको फ़ायदा हो गया, फ़ायदा किस चीज़ से हुआ, ये फ़ायदा हुआ टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, ठीक है जी। तो ये आपकी हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकॉर्ड, कैश आपके पास में आ गया और बैड डेट्स रिकॉर्ड आपका बेनिफिट हो गया। तो ये हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकॉर्ड अकाउंट। गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर 20,000, कि गुड्स जो है वो फायर से डिस्ट्रॉय हो गई, माल आपका जल गया, तो नेचुरल लॉस हो गया, लॉस हो गया तो आप लॉस को डेबिट करेंगे। तो लॉस किस नाम से हुआ, लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर डेबिट, और टू क्योंकि गुड्स जली हैं तो स्पेशल एंट्री में आएगा ये टू परचेजेस अकाउंट। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस शायद 20,000 का था, तो आप लिख देंगे 20,000 और नीचे नरेशन दे दोगे गुड्स लॉस बाय फायर, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में आ जाओ जी रेंट आउटस्टैंडिंग 10,000। तो रेंट आउटस्टैंडिंग है
यानी अभी पे नहीं किया। ये भी स्पेशल एंट्रीज में आया था कि रेंट आपने पे नहीं किया, अभी लायबिलिटी है, अभी पे करना पड़ेगा। और रेंट आपका खर्चा है, ठीक है। तो आपका रेंट रिसीव्ड होता तो इनकम होती है, यहाँ पर रेंट अकेला है तो हमें इसका पेमेंट है, तो एक प्रकार से खर्चा मानेंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट और टू आउटस्टैंडिंग रेंट, टू आउटस्टैंडिंग रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। और ये आपका अमाउंट जो दे रखा था वो दे रखा था आपका 10,000, ठीक है। तो रेंट आपका से एक्सपेंस है तो डेबिट होगा, और अभी पे नहीं किया तो ये आपका लायबिलिटी हो गई। तो अब यहाँ पर आप एंट्री कर देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और नीचे नरेशन दे देंगे रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद कराइए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो आपके यहाँ से 9,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यानी ड्राइंग मालिक ने की थी, हम तो बिजनेस हैं, मालिक ने ड्राइंग की तो नेचुरली हमारे को फ़ायदा होगा। फ़ायदा होगा तो कैश में तो अभी आया नहीं, अगर कैश में आता तो हम कैश की एंट्री करते, अभी आया नहीं, हम क्या करेंगे, ये हम मालिक को ही डेबिट कर देंगे, यानी हमारी एंट्री हो जाएगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये हमारा फ़ायदा हो गया। और अमाउंट हमारे पास में दिया हुआ था दैट वाज 9,000, ठीक है। अब यहाँ पर इसको ध्यान से देखो कि ड्राइंग और कैपिटल आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं, ठीक है। अब कैपिटल तो वो होती है जब मालिक हमें पैसे देता, तो वो जब मालिक हमें पैसे देगा तो मालिक गिवर हो गया, तो वो तो हमेशा यहाँ क्रेडिट होता था। अब यहाँ पर ड्राइंग भी मालिक के लिए कोड वर्ड है, ही द ओनर, उसने विड्रॉ किया है, तो विड्रॉ किया तो उसका उसने पैसे लिए हैं, तो डेबिट द रिसीवर। तो ड्राइंग कहते ही मालिक रिसीवर हो जाता है, और कैपिटल कहते ही मालिक गिवर हो जाता है। तो डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को आपने डेबिट कर दिया, और टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 9,000 ये आपके पास में आ गया, ठीक है जी। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट 9,000 ये आपका हो जाएगा, ठीक है जी। सुधीर हु ओड मी ₹30,000 हैज़ पेड टू पे द अमाउंट, ही पेज मी ए कंपनसेशन ऑफ 45 पैसा इन रुपी बाय चेक, ठीक है। ये कहते हैं सुधीर ने मेरे को जो है 30,000 पे करने थे, ठीक है, और वो नहीं पे कर पाया। अब पे नहीं कर पाया तो वो कहता है कि 30,000 का फाइनल कंपनसेशन यानी फाइनल अमाउंट मेरे को उसने पे किया 45 पैसा इन रुपी, यानी 45%। तो 20 से 20 उड़ा दो, अब इसका 45 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 45 से मल्टीप्लाई करें तो 0 0 5 3 जा 15, और इसके बाद में ये आपके पास में हो गया 400 400 और 4 2 जा 12, तो आपके पास में हो गया 0 0 5 3 एंड 1, यानी ही हैज़ पेड ओनली 13,500। उसने हमारे को 45 पैसा इन रुपी पे किया, तो बाकी पैसा बैड डेट्स हो गया, यानी उसने हमारे को पे किया इतना ही। तो बैड डेट्स कितना हो गया, टोटल हम उससे मांगते थे 30,000, उसमें से उसने पे कर दिया 13,500, तो बाकी कितना रह गया 0 0, 10 में से 5 5, 9 में से 3 6, और 2 में से 1 1, यानी 16,500 हमारे बैड डेट्स हो गए, ठीक है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले तो हमारा जो है किसके कारण से लॉस हुआ था, ये सुधीर के कारण से। तो सुधीर ने हमारे को क्या दिया, सुधीर ने हमारे को कैश पे बैंक चेक दिया उसने, तो बैंक आ गया, तो बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसने चेक दिया था, तो चेक दिया तो डेबिट व्हाट कम्स इन, रियल अकाउंट का रूल ही लगा लो इस पर, बाकी ये पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। तो आपका बैंक अकाउंट डेबिट उसने दिया हमारे को 13,500, ठीक है। इसके बाद में बैड डेट्स भी हो गया, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा लॉस हो गया। बैड डेट्स कितना हुआ था, बैड डेट्स हमने कैलकुलेट किया था 16,500, और ये सारा काम किसने किया, तो ये सारा सुधीर, टू सुधीर अकाउंट, और सुधीर अकाउंट कितने से हो गया 30,000 से, ठीक है। तो आपने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट 13,500, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 16,500 एंड टू सुधीर 30,000, ये आपका होगा। ये आपका था जी इलस्ट्रेशन नंबर है 22। इफ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी, वी कैन मेक अ डिस्कशन। हाँ जी, कोई नहीं है, चलो बस इजी था ये। अब 23rd पे हम चलते हैं।
23rd पेज नंबर आपका जो 9.42 पे है, तो पास जनरल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग, इनसे आपने जनरल एंट्रीज आपने बना करके दिखानी है। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसको शुरू करते हैं, और आप लोग भी बुक भी साथ में खोल के रखो, उसके अंदर आप साथ साथ में देखते रहो कि एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या है और मैं कैसे उसको ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है। आप अकेले बोर्ड को देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा जब तक आप स्टेटमेंट नहीं चेक कर लेंगे। तो स्टेटमेंट के साथ साथ में आप पढ़ते रहो, ठीक है जी। तो आपका पहला है परचेज एन आयरन शेफ फॉर बिजनेस ₹4 1 लाख एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने एक जो है लोहे की अलमारी खरीदी बिजनेस के लिए, ठीक है, और वो अलमारी की कीमत भी अच्छी वाली है, 1 लाख रुपीज़ है, ठीक है। तो वो हमने चेक से पेमेंट कर दी, यानी हमारा बैंक इसमें चला गया। तो हमने पेमेंट की, तो आयरन शेफ जो है वो हमारे ऑफिस में आपकी फाइलें रखने के लिए, रजिस्टर रखने के लिए उसके काम आती है। तो चाहे आप आयरन शेफ वर्ड यूज़ कर लो क्योंकि आपकी एसेट हो गई, और चाहे ऑफिस इक्विपमेंट वर्ड यूज़ कर लो। तो आपने अलमारी खरीदी तो अलमारी आ गई, तो उसके लिए मैं ऑफिस इक्विपमेंट वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 1 लाख, और टू बैंक हमने चेक से पेमेंट कर दी 1 लाख, ठीक है। तो हमारी एंट्री बन गई, वो आप कैसे बन गई, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने अलमारी आ गई और उसके बदले में बैंक चला गया, यानी चेक चला गया। तो यहाँ पर आप जब आयरन शेफ भी लिख देते तो भी आपकी एंट्री करेक्ट ही मानी जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट है ये परचेज फाइल कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज 40,000 एंड पेड कैरेज ऑन इट। यहाँ पर भी जो है आपने एक फाइल कैबिनेट खरीदी थी 40,000 की, और 200 रुपीज़ उस पर आपने फ्रेट पे किया। तो ऑफिस से जो फाइल कैबिनेट है वो भी फाइल रखने काम आती है, ये भी अलमारी मानो एक प्रकार से, ये भी एक आयरन शेफ टाइप ही है। तो जैसे अगर आयरन शेफ अगर ऑफिस इक्विपमेंट मानी गई तो ये भी ऑफिस इक्विपमेंट ही माना जाए इसको भी, ठीक है। तो आप लिखोगे ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 40,200। इसमें अलग ये है कि ये जो 200 है फ्रेट के हैं, ये फ्रेट हमने यहाँ पर शामिल कर दिया इसमें, क्योंकि आपका ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये आपने जो कैबिनेट खरीदी थी उसी का हमने पेमेंट किया था, ठीक है। और टू हमने कैश में पेमेंट किया, कैसे की देख लेते हैं। तो वो कहता है कि ये जब फॉर ऑफिस यूज़ के लिए कुछ नहीं लिखा हो तो हम कैश ही मान के चलते हैं, तो टू कैश अकाउंट, ठीक है, 40,200। और नीचे नरेशन आप दे देंगे ऑफिस इक्विपमेंट परचेज या फाइल कैबिनेट परचेज्ड। तो दोनों के दोनों ऑफिस इक्विपमेंट से रिलेटेड ये एंट्रीज थी। नेक्स्ट है परचेज ए कंप्यूटर फ्रॉम राधा किशन एंड कंपनी फॉर 80,000 ऑन क्रेडिट। 80,000 रुपये पर हमने कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर भी ऑफिस के काम ही आएगा, ऑफिस के काम आएगा, तो ये भी ऑफिस इक्विपमेंट माना जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री आपकी हो जाएगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट 80,000, और ये उधार पे खरीदा है, ठीक है। किससे खरीदा, टू राधा किशन, टू राधा किशन, ठीक है, 80,000। तो हमारी एंट्री हो गई ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू राधा किशन, और नीचे आप नरेशन दे दो कंप्यूटर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, कंप्यूटर परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ये आपका होगा, ठीक है। नेक्स्ट करके परचेज एन इलेक्ट्रिक फैन 20 परचेज इलेक्ट्रिक फैन है ₹4 20,000। इलेक्ट्रिक फैन जो 20,000 रुपये का खरीदा, काफ़ी महंगा खरीदा है, ठीक है। तो चलो महंगा सस्ता अच्छा ही खरीदा होगा। अब उन्होंने जो है इलेक्ट्रिक फैन खरीदा। अब फैन देखो आपके छत के ऊपर लगा हुआ है, तो छत के ऊपर फैन जो फिक्स हो जाता है, ठीक है। तो फिक्स हो जाता है तो इसको बोलते हैं फिक्सचर, ठीक है। जो चीज़ फिक्स हो जाए वो फिक्सचर कहलाती है, ठीक है। जैसे आपका एडवर्टीजमेंट बोर्ड है, वो आपकी दुकान के आगे फिक्स हो जाता है तो वो फिक्सचर में आता है, ठीक है। तो एनीथिंग विच इज फिक्स्ड इन द बिल्डिंग और समवेयर एंड विच कैन नॉट बी रिमूव इजीली और विच इज नॉट नीड टू रिमूव आफ्टर, वो एक बार हमने फिक्स कर दिया, बस उसको हटाने की जरूरत ज़्यादा ना पड़े, तो वो कहलाती है फिक्सचर। तो यहाँ पर आपने जो है अब की बार फैन खरीदा है, तो यहाँ पर लिखोगे फिक्सचर्स अकाउंट डेबिट, फिक्सचर्स
अकाउंट डेबिट और टू कैश, अगर बैंक नहीं तो टू कैश 20,000 और ये 20,000। तो आपकी एंट्री होगी फिक्चर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री हो जाएगी 20,000 से। और नीचे लिख दो इलेक्ट्रिक फैन परचेस्ड, ठीक है। नेक्स्ट में है परचेज हॉर्स फॉर बिजनेस 1,50,000 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। हमने अब की बार घोड़ा खरीद लिया जी बिजनेस के लिए। अब आप एक और घोड़े का क्या काम है जी बिजनेस में, आपके दिमाग में ये होगा ना कि दुकान है, दुकान के अंदर तो हम लोग बिजनेस दुकान खोल ली, उसमें बड़ी अच्छी जो कुर्सी लगाएंगे, एसी लगाएंगे, आराम से बैठ जाएं, घोड़ों का क्या काम है। और ऐसा नहीं है, आप थोड़ा बड़ा सोचिए कि आपके जहाँ पर हिली एरियाज हैं और ऐसे बिजनेस हैं जिनमें घोड़े ही चलते हैं, जैसे कि आपका कहीं पर जो है हॉर्स रेस का काम है, या कहीं पर आपके जो हिली एरियाज में आप लोग जो टूरिज्म का काम करते हैं वहाँ पर घोड़े आपके पास में होते हैं, तो यानी घोड़े भी आपने खरीदने पड़ सकते हैं, ठीक है। तो आपने घोड़ा खरीदा, तो इस घोड़े के लिए आपके पास में जो एंट्री होगी, वो घोड़ा जो है वो लाइव स्टॉक में माना जाता है, लाइव में जीवित। तो आपकी एंट्री हो जाएगी लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट, लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट और टू बैंक, हमने चेक से पेमेंट की है तो टू बैंक अकाउंट। तो आपका यहाँ पर लाइव स्टॉक कितने का था, वो लाइव स्टॉक आपके पास में था 1,50,000 का, ठीक है। तो लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1,50,000, 1,50,000। नीचे नरेशन दे देंगे लाइव स्टॉक या हॉर्स परचेज फॉर द बिजनेस पर्पज, ठीक है जी। नेक्स्ट में क्या रखें, परचेज पोस्ट कार्ड, आपने जो है पोस्ट कार्ड खरीदा, एनवलप खरीदे यानी जो आपके लिफाफे होते हैं डाकखाने के, ये खरीदे आपने 500 के। स्टैंप्स खरीदी यानी डाकखाने वाली 1,000 की। तो कुल मिला के ये सारा का सारा जो खर्चा है वो पोस्टेज है, यानी आपके पोस्ट से रिलेटेड है सारा का सारा मैटर। आपने जो है पोस्ट कार्ड खरीदे 250 के, एनवलप खरीदे आपने 500 के, तो 250 एंड 500 750, एंड स्टैंप्स खरीदी 1,000 की। तो टोटल आपकी जो परचेज हुई 1,750 की। और किस चीज़ की परचेज है वो आपकी पोस्टेज की परचेज है। तो आप यहाँ पर एंट्री डालेंगे पोस्टेज अकाउंट डेबिट, तीनों को मिला के एक ही बार, पोस्टेज अकाउंट डेबिट 1,750, ठीक है। और टू कैश, क्योंकि बैंक का कोई जिक्र नहीं ना चेक का जिक्र है, तो हम कैश ही मानेंगे, तो ये हो जाएगा 1,750। नीचे नरेशन आप दे दोगे परचेज पोस्टेज, या आप लिख सकते हैं परचेज्ड आपने किए थे कार्ड्स, स्टैम्प्स एंड एनवलप, ठीक है जी। नेक्स्ट है गिव ए चैरिटी कैश 2,000 एंड गुड्स 4,000। आपने चैरिटी के में जो है कैश दिया 2,000 का और गुड्स दिया आपने 4,000 की। चैरिटी आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट ये 6,000 हो गया। यहाँ पर पोस्टेज आपका खर्चा था तो इसीलिए वो डेबिट हुआ था, कैश आपका क्रेडिट इसलिए होता है क्योंकि रियल अकाउंट है, ठीक है। तो आपने चैरिटी के रूप में दिया कैश 2,000, तो गुड्स से 4,000, तो टोटल 6,000 आपने खर्चा कर दिया चैरिटी का। तो इसके बदले में क्या, टू कैश, कैश आपके पास में 2,000, ठीक है जी। और टू परचेजेज, क्योंकि स्पेशल एंट्री में आई थी बात, टू परचेजेज अकाउंट हो गया 4,000। तो आपने कर दिया जी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेजेज, ये आपके पास में एंट्री हो गई। नेक्स्ट आप आइए, नेक्स्ट में करके द हॉर्स बोट ऑन 6th डाइड इट्स क्रैकर्स वाज सोल्ड फॉर 10,000। आपने जो घोड़ा खरीदा था यहाँ पर ये वाला, ठीक है, 1,50,000 वाला, ये घोड़ा जब मर गया और इसका क्रैकर्स होता चमड़ा, इसका चमड़ा है वो भी भले आदमी ने उतार करके बेच दिया और वो चमड़ा आपका बिका जी 10,000 का। तो कहता है कि आप इसकी एंट्री करके दिखाओ। अब लाइव स्टॉक आपका डेबिट था तो लाइव स्टॉक को क्रेडिट करना पड़ेगा तब ये एंट्री खत्म होगी। इसका ये लाइव स्टॉक तो मर गया तो घोड़ा तो गया जी काम से, तो यानी आपका ये क्रेडिट वट गोज आउट हो गया। अब आपने इसका चमड़ा बेच दिया 10,000 का, 10,000 का चमड़ा बेचा तो कैश आया, तो कैश आया तो आपके पास एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट, कैश आपके पास में आया 10,000, ठीक है। और टू लाइव स्टॉक, टू लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक में देख के तो आपका घोड़ा मरा था 1,50,000 का, यानी आपका एक घोड़ा मरा था 150 का।
तो घोड़ा तो डेबिट था 150 से, क्रेडिट भी 150 से होगा, तो ये घोड़ा तो क्रेडिट होगा 150 से। कैश आया 10,000, इसका बीच का चीज़ लॉस हो गई, लॉस हो गई तो इसके हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,40,000। यानी घोड़ा मरने से हम लोगों को 1,40,000 का लॉस हो गया। और लॉस हमेशा डेबिट होता है, चाहे लॉस हो, चाहे एक्सपेंस हो, चाहे एसेट हो, वो चीज़ हमेशा आपकी डेबिट होती है। अगर ये प्रॉफिट होता तो हम इसको पीएल को नीचे लिखते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आपके पास में है वो कह रहा कि सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹1,00,000 एंड पेड द मनी इनटू बैंक। कि हमने जो हमारे हाउस होल्ड फर्नीचर था, जो हमारे घर का जो फर्नीचर था, वो हमने बेच दिया 1,00,000 का, और वो पैसा बिजनेस के बैंक में जमा करवा दिया। तो भैया फर्नीचर हमारे घर का था, दुकान का नहीं था, हमारे बिजनेस का नहीं था। मालिक ने अपने घर का बिजनेस फर्नीचर बेचा 1,00,000 का और हमारे को दे दिया, बिजनेस को दे दिया। तो इसका मतलब यह है कि मालिक ने हमारे को पैसे दिए, तो मालिक जब हमारे को पैसे देता है इसका मतलब कैपिटल हो जाती है, तो उसने हमारे बैंक में जमा करवा दिए, तो हमारे पास में बैंक आ गया, तो बैंक डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट, ये हो गया 1,00,000। ठीक है। और टू कैपिटल, ये पैसा मालिक ने हमारे को दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1,00,000। तो नीचे आप नरेशन लिख दो इसमें कि प्रोप्राइटर सोल्ड हिज ओन फर्नीचर एंड डिपॉजिट इनटू बैंक एंड मनी डिपॉजिट इनटू बैंक। तो इस प्रकार से ये आपकी एंट्री होगी। ठीक है। पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड बाय चेक 1,20,000। हमने लैंडलॉर्ड को जो है 1,20,000 रुपये हमने रेंट के पे कर दिए जी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, रेंट मान लिया हमने। और उसके बाद में कहता है कि 1/3 ऑफ द बिल्डिंग इज ऑक्यूपाइड फॉर द प्रोप्राइटर रेजिडेंस। और ये जो 1,20,000 में से कहता है कि एक 1/3 पार्ट जो है वो बिजनेसमैन अपने रहने के लिए काम में ले रहा है। यानी ये हुआ कि 1,20,000 सारा का सारा पैसा बिजनेस का खर्चा नहीं है, बल्कि उसमें कुछ खर्चा जो है वो मालिक का है। तो ये कह रहे कि मालिक जो है, यानी आपका जो है 1,00,000 है और 20,000 जो है वो टोटल रेंट था, इसका 1/3 मालिक अपना यूज़ करता है, यानी 40,000 उसके ड्राइंग हो गई। ठीक है। और 80,000 बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, यानी रेंट हो गया। तो आप यहाँ पर एंट्री डालेंगे रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट बिजनेस का जो खर्चा हुआ वो 80,000, क्योंकि रेंट हमारा नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट 80,000। ठीक। और ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट वो आपका 40,000 है। ठीक है। और टू आपके पास में अगर आपने पेमेंट की थी टू कैश, अगर कैश से पेमेंट की तरह बैंक से पेमेंट की होती तो बैंक दे देते, तो ये हो गया 1,20,000। तो यहाँ पर आपके जो ध्यान से देखना कि यहाँ पर मालिक भी अपना जो है रेंट खुद उसी में से पे कर रहा है, यानी 1/3 बिल्डिंग वो यूज़ कर रहा है, तो 1/3 हमने किया तो 40,000 बन गया। तो यहाँ पर एंट्री हो गई रेंट अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, क्योंकि 1/3 जो 40 बनेगा, और 2 कैश अकाउंट, ये आपकी एंट्री होगी। ठीक है जी। तो ये आपका जो क्वेश्चन है खत्म हो गया, रजिस्ट्रेशन आपका ये खत्म हो गया है। ये बैंक से किया तो आपने जो कैश की जगह बैंक लिख देंगे। ठीक है। नेक्स्ट पे हम आते हैं, वो आपके पास में है जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। इन ट्रांजेक्शन को आप जनरलाइज करके दिखाइए। तो जनरलाइज हम इसको नेक्स्ट पे हम करते हैं, तो वो किस प्रकार से जनरलाइज आपकी होती है देखो। ये कह रहा कि सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹60,000 to दिनेश अगेंस्ट चेक एट ए प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड कैरेज 500 नॉट टू बी चार्ज फ्रॉम द कस्टमर, जो कि हमने कस्टमर से चार्ज नहीं करना है। ठीक है। तो पहले एक बार हम इसको देखते हैं कि आपका क्वेश्चन में कहता क्या है, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। यानी एक ही ट्रांजैक्शन में 2-3 बातें हमारे से पूछने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, कि वो देखना चाह रहा है कि इनको कैलकुलेशन आती कि नहीं आती है। तो सबसे पहले इन्हें बोला कि हमने जो है माल बेचा था। ठीक है, हमने माल बेचा दिनेश को। ठीक है, दिनेश को माल बेच दिया जी 60,000 का अगेंस्ट चेक, चेक के अगेंस्ट में, यानी वो चेक देगा हमारे को, और वो जो है 40% प्रॉफिट लिया हमने। ठीक है, उसमें 20% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, और कहता है कि पेड 500 कार्टेज, जो कि हम कस्टमर से चार्ज नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो कहना ये चाह रहा है
कि हमने जो कॉस्ट प्राइस थी सीपी थी वो 60,000 थी, ठीक है। 60,000 के ऊपर हमने 40% प्रॉफिट चार्ज किया है। 40% प्रॉफिट चार्ज करने का मतलब ये हुआ कि हमने 24,000 हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक। यानी 60,000 के अंदर आप 24,000 जोड़ दो तो आपका सेलिंग प्राइस जो है एसपी आपके पास में हो गया 84,000, ठीक है। यानी आपका सेलिंग प्राइस हो गया 84,000, यानी कॉस्ट प्राइस आपका 60,000 था, उसके ऊपर उन्होंने 40% लिया था प्रॉफिट, तो 40% प्रॉफिट लिया तो आपके पास में प्रॉफिट हो गया 6 4 24, यानी 24,000 रुपये हो गया। तो 60 प्लस में आप कैसे कर दो ये 24, तो ये हो गया 84, यानी टोटल आपका 84,000 हो गया। इसके ऊपर कह रही है कि आपने 20% ट्रेड डिस्काउंट देना है, तो इसके ऊपर आपने 20% ट्रेड डिस्काउंट हमेशा घट जाता है, लेस होता है, तो इससे ये हटा दो, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 20 से, तो कितना हो गया ये 0 0 8 16, ठीक है। यानी 16,800 आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तो एक्चुअल में आपने माल जो 84,000 का था बेचा, आप कह रहे हैं वो 84 का नहीं था, वो 16,800 घटा के करेंगे, तो 0 0 10 में से 8 गए 2, इधर बचे 3 3 में से 13 13 में से 6 गए 7, और यहाँ पर 7 में से बन गया 6। यानी एक्चुअली जो माल आपने बेचा है वो 16,200 का माल है, ना कि 84,000 का। तो आपने इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है जी। तो आपका यहाँ पर देखो कॉस्ट प्राइस था 60,000 और आपका सेलिंग प्राइस हो गया था 40% प्रॉफिट लगा करके 84,000, उसमें 20% आपने ट्रेड डिस्काउंट घटा दिया, तो ये हो गया 16,800, ठीक है। ये आप जो सेलिंग प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट आपने घटा दिया तो एक्चुअल को प्राइस आ गया, एक्चुअल सेलिंग वैल्यू हो गई 16,200। तो आपने माल बेचा किसको था, ये माल आपने बेचा था दिनेश को, ठीक है, और उसके बदले में आपको चेक मिला था, ठीक है। तो आपने एंट्री कर दी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 16,200 और टू सेल्स अकाउंट 16,200। तो आपने जो है आपको पैसा आ गया, यानी बैंक आ गया, डेबिट कर दिया, और टू सेल्स आने फ़ायदा हो गया आपको, तो फ़ायदा हमेशा क्रेडिट होता है, या रियल अकाउंट मान लो इसको कि क्रेडिट वट गोज आउट। तो आपके पास में ये हो गई एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू आपका सेल्स अकाउंट, ठीक है जी। इसमें आपका ये मान लिया कि हमने ये जो है कैश बैंक के अंदर पेमेंट की है। अगले में कह रही है कि एंड पेड कार्टेज 500, हमने कार्टेज पे किया, तो कार्टेज पे किया ये हमने कस्टमर से नहीं लेना, इसका लिए हमारा खर्चा हो गया, हमारा खर्चा हो गया, हम क्या करेंगे कैरेज आउटवर्ड अकाउंट डेबिट, कैरेज आउटवर्ड्स अकाउंट डेबिट 500 और टू कैश अकाउंट, ये आपके पास में हो गया 500। कैरेज आउटवर्ड का मतलब होता है जब माल बेचते माल बाहर जाता है ना, बाहर जाने वाले माल के ऊपर जो किराया पे करते तो कैरेज आउटवर्ड कहलाता है, और जब बाहर से माल खरीद के लेके आते उस पर किराया पे करते तो कैरेज इनवर्ड कहलाता है। तो कैरेज इनवर्ड जब माल लेके आते हैं, कैरेज आउटवर्ड जब माल जब बेचते हैं उसके ऊपर किराया देते हैं, तो वो होता है। तो यहाँ पर हमने किराया खुद ने पे किया, तो ये हमारा बिजनेस का खर्चा है, ठीक है जी। तो ये आपके पास में होगी एंट्री। नेक्स्ट एंट्री देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 45,000 टू मनोज at 33 1/3% profit on cost, 20% trade discount and paid cartage 400 to be charged from customer। अब क्या ये 400 रुपये हमने कस्टमर से चार्ज करने हैं, तो क्या कह रहा है ये कि आपने जो है 45,000 का माल जो है मनोज को बेचा था, ठीक है। मनोज को हमने 45,000 का माल बेचा, तो 45,000 कॉस्ट है, ठीक है। 45,000 का माल हमने बेचा मनोज को, वो कॉस्ट थी उसकी, ठीक। तो हम क्या एंट्री करेंगे, देखो पहले कॉस्ट आपकी थी 45,000, इसका 33 1/3% का ना 1/3 प्रॉफिट हुआ, यानी 15,000 हुआ। तो 45,000 में 15,000 जोड़ दो, तो आपका जो है सेलिंग प्राइस बना 60,000, ठीक है। यानी आपका सेलिंग है 60,000 और उसके ऊपर 20% ट्रेड डिस्काउंट है, इसका 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 20% ट्रेड डिस्काउंट का मतलब ये हुआ 12,000। तो यानी आप इसे 12,000 घटा दो, 4,800 आपका एक्चुअल वैल्यू बनी, ठीक है। और इसके ऊपर भी आपने क्या किया कि आपने किराया पे कर दिया
400 कैश पे कर दिया, वो तो आपने कैश में पे किया। तो देखो ये सारा सर चीज़ मनोज को हमने की थी, तो मनोज ने माल रिसीव किया तो मनोज डेबिट, मनोज डेबिट 48,000 तो आपके थे जी माल के, और 400 किराए के क्योंकि मुझसे लेंगे, तो मनोज हमारा डेटर बन गया 48,400, और टू सेल्स, सेल्स के लिए तो बना 48,000 का हमारा हमने, और टू कैश क्योंकि जो हमने किराया है वो हमने पे किया पर लेना हमने मनोज से है। हमारी बात हो गई कि बाद में किराया बाद में दे देंगे भैया, आप ऑटो वाले को दे देना, तो ऑटो वालों को जो है वो 400 दे दिए। तो ये हमारा टोटल मनोज हमारा डेटा बन गया 48,400। ठीक है जी। तो आज हम इतना ही करेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ही और शी कैन आस्क फ्रॉम मी। मैं अभी जो है फ़ोन अपनी तरफ से करता हूँ क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम जो वो स्टार्ट हो गया है। तो हम नेक्स्ट